भारतीय समयानुसार आज 1 मार्च 2026 सुबह के 11:41 तक की सबसे बड़ी खबर। अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई और ईरान ने जवाब में गल्फ देशों दुबई, कतर, बहरीन आदि पर हमले किए। स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है, कोई सीज़फायर नहीं और हमले जारी हैं। बैकग्राउंड फैक्ट: फरवरी 2026 की शुरुआत से बीच तक ईरान में पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दिसंबर 2025 के आखिर से जनवरी 2026 तक भारी कार्रवाई के साथ जारी रहे। अमेरिका ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर नेवल आर्मडा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर प्लस डिस्ट्रॉयर भेजे। 6 फरवरी 2026 ओमान में इनडायरेक्ट अमेरिका ईरान न्यूक्लियर बातचीत और जिनेवा में प्लान की गई बातचीत 26 से 27 फरवरी तक फेल हो गई। 27 फरवरी 2026 आखिरी कोशिश वाली बातचीत फेल हो गई। आईए को छिपा हुआ एनरिच्ड यूरेनियम मिला। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने रोरिंग लायन बटा ऑपरेशन जेनेसिस नाम दिया था। ईरानी समयानुसार सुबह 9:45 और भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 हवाई हमले शुरू हुए। तेहरान, इस्फहान, कोम, करज, करमानशाह और दूसरे शहरों में धमाके होने की खबर है। इजराइल ने 200 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जिसमें 500 प्लस टारगेट, मिसाइल साइट, एयर डिफेंस, न्यूक्लियर फैसिलिटी, लीडरशिप कंपाउंड पर हमला किया गया। आईडीएफ के इतिहास में सबसे बड़ा। अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर और ड्रोन का इस्तेमाल किया। टारगेट में तेहरान में खामेनेई का कंपाउंड और आईआरजीसी बेस शामिल थे। अलर्ट: ईरानी समयानुसार सुबह 10:23 को ईरानी धमकियों के बाद और 11:26 स्टेट टीवी डेथ अनाउंसमेंट के बाद इजराइल के समय के अनुसार सुबह 6 बजे 12:48 भारतीय समयानुसार से पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजे। तेहरान के कुछ हिस्सों में कम्युनिकेशन इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ। ट्रंप ने सुबह 2:30 बजे और भारतीय समयानुसार दोपहर को ट्रुथ सोशल पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। ईरानियों से कहा, आपकी आजादी का समय आ गया है, अपनी सरकार संभालें। Imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard terror. इजराइल से नेतन्याहू ने कहा कि हमले पहले से मौजूद खतरे को दूर करने के लिए किए गए थे, और डिफेंस मिनिस्टर कैट्स ने कहा कि इंसाफ हुआ है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तेहरान में कई धमाके होने की खबर दी। आईआरजीसी ने कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने का वादा किया। 28 फरवरी भारतीय समयानुसार शाम को और अमेरिका समयानुसार दोपहर को ट्रंप ने ऐलान किया कि हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। भारतीय समयानुसार शाम को ईरानी सरकारी टीवी ने खामेनेई तथा परिवार के कई सदस्यों और टॉप अधिकारियों, आईआरजीसी कमांडर, सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह की मौत की आंसू भरी आवाज में पुष्टि की। 40 दिन के नेशनल शोक का ऐलान किया गया। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल और बहरीन, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन में 27 अमेरिकन बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल प्लस ड्रोन दागे। दुबई, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब के पास, दोहा,
मनामा, कुवैत एयरपोर्ट पर धमाकों की खबर है। I'm surrounded by, I don't know, scores and scores of families. This is a bomb shelter used by everybody. The Gulf countries have said that they've intercepted the missiles, shot most of them down, but some of the very striking exceptions you've already mentioned there, the Fairmont Hotel being one of them. मौत। शुरुआती रिपोर्ट ईरान में 100-200 अधिक लोग मारे गए, मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल में 50-108 लोगों सहित। इजराइल में एक आम नागरिक मारा गया और 100 से ज्यादा घायल हुए। 1 मार्च 2026 को सुबह से अब तक इजराइल ने ईरान के बचे हुए मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस को निशाना बनाकर हमले किए। अभी की स्थिति सुबह 11:18 भारतीय समयानुसार हमले और जवाबी हमले जारी हैं। पूरा सीजफायर नहीं हुआ। गल्फ में उड़ानें रद्द, ईरान, सीरिया, इजराइल के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस बंद। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा। बातचीत पर वापस लौटें। ईरान में टामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई ने कमान संभाली है। ईरान में फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं। हमले शुरू है। भारत में भी जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन शुरू हुए हैं। क्या एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं किया गया हमला? कमेंट में जरूर बताएं। युद्ध नहीं होना चाहिए। इससे सिर्फ नुकसान होता और बेकसूर लोग मारे जाते हैं। यहाँ युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है।